नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न हमारा पहले का पहला कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसमें हमको सत्य और असत्य के रूप में बताना है। कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखते हैं पहले परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में। प्रश्नावली 1.2। पहले का पहला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और हमारा अगला है वास्तविक संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनके बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में विस्तार से हम लोग इसको पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेकर इस सवाल को हल करेंगे। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। जैसे तो परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख पाते हैं 1, 3, 0 भी है, 4/3, √4, ये सब सारी संख्याएं परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। अपरिमेय संख्या का √2, √3, पाई, 0.10, 00, इस टाइप की संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के मिलकर बनता है वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हम वास्तविक संख्या को कहते हैं। ठीक है। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या, दोनों संख्या मिली हुई होती हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बात सही है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या पे बैठ जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या होती है। और इसमें कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो सही है। तो जो हमारा आंसर आएगा सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किस रूप का? √m के रूप का, जहां m क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या का मान 1, 2, 3, 4 इस टाइप के हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे √m बराबर, यहाँ पे अगर हम मान रखेंगे m के स्थान पे 1, तो हमारा मान आएगा 1। एक क्या है? एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और m को मान अगर √2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मान आ गया? ये अपरिमेय संख्या। ठीक है। क्वेश्चन कहा क्या था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु,
तो पहले हम लोग एक संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर के रूप का आ रहा है। देखिए, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 का मान तो 1 है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन 2 का मान क्या आ गया 1.414। और यहाँ पे इसी प्रकार आगे अगर हम लोग रखेंगे मान तो 3 का आ जाएगा 1.732। ये भी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए प्रत्येक बिंदु क्या मान आ रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद देखिए एक और क्या मान छूटेगा, 1.4 के बाद ये भी आएगा 1.5, 1.6, 1.7 मान लेते हैं आया है इसमें। और इसमें देखिए इनके बीच में 1.2, 1.3। और इसके बाद हम लोग और आगे लिख सकते हैं, जैसे 1.222, ऐसे करके तमाम ऐसी संख्याएं जो इनके बीच में भी छूटी हुई हैं। तो प्रत्येक जो बिंदु होगा अंडर रूट जो होगा ये संख्या रेखा पर या संख्या रेखा के रूप का नहीं होगा। तो यहाँ पे दूसरा जो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे कि नहीं, ठीक है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट के रूप का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा कर रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने अभी पहले पढ़ा है कि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय होती है। और ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल ये क्या सभी अपरिमेय होते हैं? क्या यही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक में मान जैसे हम लोग लेते हैं 2, 3, 4, 6, 7, इस टाइप के संख्या को हम लोग देखते हैं कि इन सभी का वर्गमूल क्या एक अपरिमेय होता है। तो देखिए √2, ठीक है, ये हमारा मान आ जाएगा अपरिमेय संख्या। √3 ये भी मान हमारा आ जाएगा अपरिमेय। √4 तो यहाँ पे देखेंगे 2, ये क्या आ गया हमारा, परिमेय आ गया। क्या आ गया, परिमेय संख्या। और इन्होंने ऊपर बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, मतलब प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है इनका एक वर्गमूल, तो यहाँ पे क्या आ गया, परिमेय आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नहीं, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे नहीं, सभी जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय नहीं होती हैं। फिर कहा है कि आप ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मान लेते हैं √4, तो इसका वर्गमूल 2। कौन सी संख्या यहाँ पे है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। और यहाँ पे जैसे √9, 3, ठीक है। और अगर संख्या निकाल लेते हैं तो √16, 4, ये सब सारी संख्या कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिखाना है हमको √5 को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचेंगे। तो कोई भी नाप का एक रेखा खींच लेते हैं और सबका जो बिंदु है यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर पे पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, और इन पे सबका हम लोग नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको हम 0 मान लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, तो √5 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम लोग इसी रेखा पर 2 सेंटीमीटर की एक दूरी लेंगे। मूल बिंदु 0 से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ की दूरी 2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की। इसके बाद पुनः हम लोग इसी रेखा पर 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे जो इस रेखा पर बिल्कुल लंबवत हो। तो नाप कर यहाँ से स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर की दूरी खींच लेंगे लंबवत, जो कि रेखा से इस रेखा पर 90 अंश का कोण बनाए। ठीक है, और इनका नाम दे देंगे। मान लेते हैं हमारा ये बिंदु है ए, ये वाला बिंदु है बी और ये बिंदु है हमारा सी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बिंदु ए और बिंदु सी को मिला देंगे। बिंदु ए और बिंदु सी को मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B बराबर कितना है 90 अंश। और ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है, तो इस त्रिभुज में एक हम लोग प्रमेय पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या था कि इस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा हमारा AC है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का जो वर्ग होता था वो BC मतलब लंब का वर्ग धन आधार BO या OB, तो यहाँ पे लिख देते हैं OB के स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 2 सेंटीमीटर ली है और ये दूरी हमारी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर इस प्रमेय पे हम लोग इसका मान रखें तो AC स्क्वायर, AC का मान हमको पता ही नहीं है, BC का मान देखिए 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस OB हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर रखा है यहाँ पे, तो 2 कितना हो जाएगा 1 + 2 दूनी 4 बराबर 4 1 5। किसका मान आया है ये AC स्क्वायर का। तो अगर हम AC का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर जो होता है बराबर किधर जाने पे रूट में आ जाएगा, तो √5 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये मान आया है, ये रेखा की जो दूरी है वो है √5, और हमको बस क्या करना है कि प्रकार से यहाँ तक की दूरी इसमें भर लेनी है, बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और हमको इसी की सहायता से एक चाप काट देना है, जो कि
इस बिंदु को छूते हुए जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये हमारा चाप है बिंदु इस पे काटा है, यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु P। ठीक है, थोड़ा पास पास में हो गया ये। यहाँ पे बिंदु B था और जो हमारा ये चाप काटा है यहाँ से, इस बिंदु का नाम है बिंदु P। तो जो हमारा बिंदु P है यही हमारा क्या है, लिखेंगे बिंदु P पर क्या होगा, रेखा का मान यहाँ से कितना है, √5। तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु P पर √5 होगा। यही इन्होंने कहा था कि आपको संख्या रेखा पे √5 को दर्शाना है। तो यहाँ पे बिंदु P पर हमारा संख्या रेखा पे √5 होगा, मतलब √5 होगा। ठीक है, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन चौथा हमारा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। तो इसको हम लोग अपने से इसमें पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा 4 ही तक था। तो बच्चों यहीं से हमारा क्वेश्चन ये समाप्त हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।